देखिए लेक्चर नंबर 10 हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर 11 में हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में जो हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे थे, उसमें से जो लास्ट इसका टाइप है इंकजेट प्रिंटर। तो हम इंकजेट प्रिंटर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, और प्लॉटर पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, स्पीकर्स पढ़ेंगे, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पेज पे जो है इतना चीज़ है और हम इसे पढ़ेंगे। और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये पेज नंबर 11 है और हमारा जो वीडियो का लेक्चर नंबर भी 11 है। तो पेज के हिसाब से वीडियो लेक्चर भी सेम हो रहा है, जिसे समझने में आसानी होगी कि कौन सा लेक्चर किस पेज का है। तो इस 11 पेज का हमारा वीडियो नंबर 11 है। हम स्टार्ट करते हैं इंकजेट प्रिंटर से। देखिए इंकजेट प्रिंटर, नाम है इंकजेट प्रिंटर। देखिए इंकजेट प्रिंटर पढ़ते हैं। दिस प्रिंटर्स फायर्स एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर टू क्रिएट इम्प्रेशन ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस। इंकजेट प्रिंटर इंक का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स फायर करता है, मतलब पेपर पे इंक का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स उस पर गिराता है, या उसको फायर करने का गोली फायर करना होता है ना, तो उसी तरह ये क्या होता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स जो है इंक का पेपर पे छींटता है, ठीक है, फायर करता है, चलाता है उस पर इंक का, समझ लो एक तरह का इंक का गोली चलाता है ऑन टू द पेपर टू क्रिएट इंप्रेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस। और इमेजेस या टेक्स्ट बनाना हो या इमेज बनाना हो, दोनों केस में ये जो है इंक का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स को फायर करता है किस पे, पेज पे। कौन, इंकजेट प्रिंटर। द प्रिंसिपल क्या कर रहा है, सॉरी, द प्रिंट हेड ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स known as print cartridge contains teeny nozzles लगभग 50 या more through which different color ink can be sprayed onto the paper to form the characters or graphics images। देखिए जो अब प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स में एक प्रिंट हेड होता है जो क्या करता है कि जैसे हम प्रिंट हेड को, सबसे पहले तो उसको हमको कार्टिरेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्टिरेज। जिसमें टीनी टीनी मीन्स होता है छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। और उस नोजल्स की संख्या कम से कम 50 होते हैं या उससे अधिक भी होते हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतना बढ़िया क्वालिटी देगा, जिसके माध्यम से डिफरेंट माने भिन्न भिन्न कलर्स जो है उसमें से स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं किस पे, पेपर्स पे स्प्रे किए जाते हैं या फायर किए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो कैरेक्टर्स है या ग्राफिक इमेज है वो बनता है। आगे पढ़ते हैं। कलर inkjet printers provides an inexpensive way to print fully colored document। जो कलर इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें वो जो है एक ऐसा ऐसा एक माध्यम है जिससे कि कम पैसों में, इनएक्सपेंसिव माने कम पैसों में, एक पूरी कलरफुल जो है डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे है प्लॉटर। प्लॉटर से भी प्रिंट करने का ही काम होता है, लेकिन प्लॉटर प्रिंटर से कुछ थोड़ा सा अलग है, जिसको हम देखेंगे। देखिए प्लॉटर इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू अ प्रिंटर। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो प्रिंटर की तरह ही होता है, सिमिलर मतलब प्रिंटर के जैसा ही होता है। दैट यूजेज ए पेन, पेंसिल, मार्कर या अदर राइटिंग टूल्स टू मेक ए डिजाइन। देखिए प्लॉटर सबसे पहले तो एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरी बात, ये प्रिंटर्स की तरह ही होता है, सिमिलर मीन्स तरह ही होता है, एक जैसे ही होते हैं। दैट यूजेज ए पेन, जिसमें क्या होता है, जैसे प्रिंटर में कार्ट्रिज होता है जिसे प्रिंटर हेड बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, या मार्कर भी हो सकता है, या कुछ और भी टूल्स हो सकते हैं जो डिजाइन बनाने में मदद करते हैं, ठीक। प्लॉटर्स आर जनरली यूज टू जनरेट द मैप ऑफ बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। प्लॉटर्स का यूज बता रहा है कि प्लॉटर्स का यूज कहाँ होता है, तो ये जनरली जो है मैप बनाने में यूज होता है। और किसका मैप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मैप बनाना हो, शॉपिंग मॉल्स का मैप बनाना हो, तो प्लॉटर्स का यूज होता है। यहाँ पे यहाँ पे प्लॉटर्स का डायग्राम भी है, ठीक है। प्लॉटर्स का डायग्राम, अभी इसका मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है, नीचे उसको भी बारे में डिस्कस किया है, उसको हम पढ़ेंगे। ए प्लॉटर इज अ कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। ये प्लॉटर एक प्रकार का
का प्रिंटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर में लगने वाला या कंप्यूटर से प्रिंट होने वाला एक प्रिंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, जिसमें डायरेक्शंस दिया होता है कि बेसिकली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में किस डायरेक्शंस में कोई चीज़ बनाया गया है, कितना डेप्थ है उसमें, कितना हाइट है, कितना विड्थ है। तो इस डायरेक्शंस में इस प्रकार के ग्राफिक्स बनाने में प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। आगे लिखा है, इन द पास्ट प्लॉटर्स वेयर वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड अदर प्रिंटिंग जॉब्स। पहले के समय में या कुछ समय पहले जो प्लॉटर्स का जो यूज़ है वो बड़े बड़े एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन में यूज होते थे जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड में यूज होता था, ठीक है, कैड में यूज होता था, और अदर प्रिंटिंग डिवाइसेस, प्रिंटिंग जॉब्स में प्लॉटर्स का यूज होते थे। थ्रू द, जैसे कोई इंजीनियर्स है, उसको बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में उसने बना लिया, उसको अगर प्रिंट करना है उस डिज़ाइन को, तो वो प्लॉटर का यूज़ करता था। तो दे हैव जनरली बीन रिप्लेस्ड विथ वाइड फॉर्मेट कन्वेंशनल प्रिंटर्स। अब ये जितने भी कैड वाला एप्लीकेशन हो गया, और भी प्रिंटिंग जॉब्स एप्लीकेशंस हैं जिनमें ये यूज होता था, अब प्लॉटर्स की जगह पे एक बड़े फॉर्मेट्स में कोई अच्छा जो आसानी से प्रिंट करने वाला प्रिंटर्स अब यूज़ होता है प्लॉटर की जगह पे। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, दोज दैट यूज पेन एंड दोज दैट डू नॉट। देखिए दो प्रकार के, कितने प्रकार, दो बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स होते हैं जिसमें पेन यूज होते हैं और दूसरे में पेन नहीं यूज होते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर एज फॉलो। देख ले रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। आगे है ड्रम प्लॉटर। है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर, इट कंटेन्स ए लॉन्ग सिलेंडर एंड ए पेन का कैरेज, ठीक है। अब इसमें एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, ड्रम प्लॉटर्स में क्या होता है, एक लंबा सा सिलेंडर होता है, कहाँ बनाऊँ, जैसे कि यहाँ बना देता हूँ, जैसे कि एक सिलेंडर है, ठीक है। अब एक लंबा सा सिलेंडर होता है जिसमें एंड ए पेन कैरिएज, और एक पेन को कैरी वाला, जैसे मान लो एक ऐसा सिस्टम हो यहाँ पे जो एक पेन को कैरेज करे, जैसे ये मान लो एक पेन है, ये पेन है यहाँ पे लगा हुआ है। अब कुछ लिखना है तो ये पेन जो है उस पर डॉट डॉट करके प्रिंट करेगा, ऐसे ये पेन आगे पीछे ऐसे लेफ्ट राइट घूमता है। और ये जो ड्रम है, ये जो सिलेंडर है, जो ड्रम कहा जा रहा है, ये नाचता रहता है, ठीक है। और इस पे पेज होती है, इस पे पेज मतलब पेपर, पेपर होता है जो इस पे लगा होता है, और उस पेपर को उसको नचा नचा कर वो क्या करता है, प्रिंट करता रहता है। आगे देखते हैं, द आउटपुट पेपर इज प्लेस्ड ओवर द ड्रम। जो आउटपुट, जो पेपर हमें आउटपुट लेना होता है, जिसपे प्रिंट करना होता है, वो ड्रम के ऊपर रखा जाता है लपेट कर। द पेन इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली ऑन द कैरिएज। और ये जो पेन जो है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, दूसरा कलर लेकर बताता हूँ, जैसे ये पेन है, ये पेन हॉरिजॉन्टल होता है, ये कैरिएज है, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो ये हॉरिजॉन्टल होता है पेन, कैरिएज से लगा हुआ हॉरिजॉन्टल होता है और प्रिंट करने में काम आता है। बोथ द पेन एंड ड्रम मूव्स अंडर द कंप्यूटर्स कंट्रोल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड ड्राइंग। पेन और ड्रम, कितना ड्रम को उसको स्क्रॉल नचाना है सर्कुलर में, कितना पेन को कब कहाँ लिखना है, ये दोनों ही कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते हैं। अगला है फ्लैट बेड, फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर्स देखते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑन विच पेपर और एनी अदर मीडियम इज फिक्स्ड। ये एक प्रकार का स्टेशनरी माने जो हिले डुले ना एक जगह हो। एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें एक फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस जैसे कोई तख्ती हो गया, और इसी प्रकार का एक फ्लैट सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टली उस पर रखा होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ऑन विच पेपर, जिस पे पेपर रखा जाता है, अदर मीडियम इज फिक्स्ड। जैसे जैसे देखो, ये अगर हॉरिजॉन्टल एक प्रकार का, ये प्रकार का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और ये फिक्स है, ठीक है, एक बोर्ड टाइप का है। और मान लो इस पे कुछ इस पे मैंने एक पेज रख दिया, ठीक है, इस पेज पे कुछ मुझे बनाना है या लिखना है या कोई डिज़ाइन करना है, इस फ्लैट
बेड प्रोडर से, इस पर मैंने रख दिया और इसी के ऊपर जो है एक पट्टी में मशीन्स होता है जिसे प्रिंटर हेड बोल सकते हैं, या जिससे ये प्रिंट करता है, लिखता है, जिसमें पेन ये रहता है इसका। प्लॉटर में जो पेन होता है इसी में रहता है, ये जो यहाँ पे जो डिवाइस होता है। तो ये जो है ऊपर नीचे होकर और लेफ्ट राइट होकर ये पेन इस पर लिखता है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ये होगा बड़ा साला, और जिस पे पेपर रखा जाए, देखो पेपर रखा गया है इस पर। और आगे देखो क्या कर रहा है, द पेन इज माउंटेड ऑन ए कैरियज दैट कैन मूव along द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस में जो पेन है मूव कर सकता है। अब इसके लिए जो है हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ऐसे हो, अब हमें देखने में हॉरिजॉन्टल ऐसे लग रहा है, ठीक है, और वर्टिकल ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये प्रिंट करता है इसका जो फ्लैट बेड का पेन है। प्रिंटर और प्लॉटर में यही अभी तक अंतर दिखा रहा है कि प्रिंटर्स में क्या होता है, प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर हेड होता है, प्रिंटर हेड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम काट रेज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें प्लॉटर में क्या होता है, इसमें पेन होता है या पेंसिल हो सकता है, पेंसिल लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या मार्कर लगा सकते हैं, ठीक है। इसे जिसे पेंसिल या पेंसिल पेन या मार्कर कैरिएज बोलते हैं, कैरिएज, CARRIAG कैरिएज, ठीक है। हैंग कर गया क्या मेरा सिस्टम? आ गया। CARRIAG कैरिएज बोलते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं स्पीकर। अच्छा यहाँ पे दिखा है ना आपको, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर हेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्ट्रिज बोलते हैं, और जो प्लॉटर होता है उसमें पेन या पेंसिल या मार्कर कैरिएज होता है। यहाँ पे स्पीकर, अब हम पढ़ेंगे क्या, स्पीकर पढ़ेंगे। देखते हैं भाई स्पीकर क्या होता है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू द साउंड फॉर्मेट। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, सबसे पहले स्पीकर सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। दैट रिसीव द दैट रिसीव साउंड, ये क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है इस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म में साउंड को रिसीव करता है यहाँ से, साउंड कार्ड से, और उसको साउंड कार्ड कहाँ होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी में होता है, जिससे वो स्पीकर जो है साउंड को रिसीव करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में और कन्वर्ट इट इनटू साउंड फॉर्मेट। साउंड जो है स्पीकर जो है वो साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे ये स्पीकर है, इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलती है वायर के थ्रू, वायर कहीं से कनेक्ट होता है, पीसी से कनेक्ट होता है और ये क्या करता है, ये स्पीकर जो है इसको इलेक्ट्रिक करंट्स को साउंड में कन्वर्ट करता है। आगे स्पीकर्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूजिक, स्पीकर का प्रयोग म्यूजिक सुनने में किया जाता है। कंप्यूटर स्पीकर्स जैसे कि मल्टीमीडिया स्पीकर्स जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर स्पीकर क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया स्पीकर आर स्पीकर्स विच आर अटैच्ड इंटरनली या एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर स्पीकर्स होते हैं या तो वो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए आते हैं, ठीक है, या तो अंदर लगते हैं, या तो उसे बाहर, अगर अंदर कोई कंप्यूटर स्पीकर नहीं है, या हम और बढ़िया और तेज़ आवाज़ सुनने के लिए हम बाहर से भी कंप्यूटर में स्पीकर जोड़ते हैं। तो कंप्यूटर्स में स्पीकर जो इंटरनली भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। आगे है हेडफोन्स, हेडफोन पढ़ेंगे। These are a pair of small loudspeaker or less commonly a single speaker held close to a user earphone and connected
to single source such as an audio amplifier, radio, CD player, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। सबसे पहले हेडफोन्स जो है एक प्रकार का लाउड स्पीकर जो कि पेयर में आता है। ठीक है, यहाँ पेयर का मतलब जोड़े में आएगा। देखो एक यहाँ और एक यहाँ, दो हो गए, तो दो हो जाएंगे तो पेयर बन जाता है। तो ये पेयर्स में आते हैं स्पीकर्स। ठीक है, जो अपने हम क्या करते हैं अपने कानों पे लगाते हैं। ठीक है, या बहुत कम चांसेस कि वो सिंगल स्पीकर है, बहुत कम चांस है कि इधर एक एक ही स्पीकर हो, एक ही स्पीकर हो, एक ना हो। कॉमनली देखा जाए तो दोनों में हमें स्पीकर पेयर में स्पीकर मिलते हैं। फिर कह रहा है कि ये यूजर्स के कानों में लगते हैं और एक किसी सोर्स से कनेक्ट हो जाता है। सोर्स का कनेक्ट होने का मतलब ऑडियो कहाँ से प्ले हो रहा है, या तो एम्पलीफायर्स में कनेक्ट हो जाएंगे, या तो रेडियो से कनेक्ट हो जाएंगे, या तो सीडी प्लेयर होगा, या तो पोर्टेबल कोई एम्पलीफायर होगा। ठीक है, मीडिया प्लेयर होगा। दे आर आल्सो नोन एज स्टीरियोफोन्स। इसे क्या बोलते हैं, इनको हम स्टीरियोफोन्स भी कहते हैं हेडफोन्स को, या हेडसेट भी बोलते हैं, या कैन्स भी बोलते हैं। कैन तो बहुत कम बोलते हैं, हेडसेट ज़्यादा बोलते हैं, हेडफोन्स ज़्यादा कहते हैं, हेडसेट्स। स्टीरियोफोन्स अब हम पढ़ते हैं प्लॉटर, प्रोजेक्ट, हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट। लिखा है इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। क्या लिखा है, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले ये प्लॉटर्स जो है आउटपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन टू ए लार्ज स्क्रीन, so it can be viewed by a large group of people simultaneously। देखिए प्रोजेक्टर एक प्रकार आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हम इंफॉर्मेशन को बड़े से स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे कि इसे ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है, एक ही साथ ज़्यादा लोग देख सकें, इसलिए हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड ऑन क्लासरूम ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल्स विथ ए लार्ज ऑडियंस। प्रोजेक्टर का समान रूप से अगर यूज़ देखा जाए तो ये क्लासरूम्स ट्रेनिंग में यूज होता है, या बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल हो। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑडियंस बैठे हों। इट प्रोवाइड्स ए टेम्पररी आउटपुट डिस्प्ले। ये जो है टेम्पररी आउटपुट डिस्प्ले, यानी थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले, हम जब तक मतलब काम कर रहे हैं तब तक के लिए वो डिस्प्ले बड़ा सा दिखाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर बंद तो डिस्प्ले बंद, जब तक प्रोजेक्टर ऑन है तब तक डिस्प्ले लगेगा कि बड़ा सा है। आगे देखते हैं, अगला है स्पीच सिंथेसाइजर। ये क्या कर रहे हैं पढ़ते हैं। इट इज़ इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम टेक्स्ट एंड कैन बी इम्प्लीटेड इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए ये एक प्रकार का साउंड स्पीच सिंथेसाइजर जो होता है, टेक्स्ट से साउंड प्रोड्यूस करने वाला सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, टेक्स्ट से जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो किसके मदद होता है, स्पीच सिंथेसाइजर से यूज होता है। और इसका प्रयोग हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में यूज़ करते हैं। ए टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम कन्वर्ट्स ए नॉर्मल लैंग्वेज इनटू स्पीच। तो टेक्स्ट से स्पीच सिस्टम कन्वर्टर्स, टेक्स्ट टू स्पीच स्पीच सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, नॉर्मल लैंग्वेज में टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। आगे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स other performs the basic arithmetical logical input output operation of the system। देखिए सीपीयू जो है एक प्रकार का कंप्यूटर क्या है, सिस्टम का पार्ट है, जो कि क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को या बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होता है सिस्टम्स को क्या करता है, कैरी आउट करता है, होल्ड करता है या चलाता है। यानी कि सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि जितने भी इनपुट आउटपुट चीज़ें लगे हुए होते हैं, चाहे माउस लगा हो इनपुट में, या प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलना हो, कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है, प्रिंट करता है, कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोग्राम्स को चलाता है। ठीक है, the speed of computer depends upon the type of processor used and it is measured in megahertz, जैसे MHz बोलते हैं। सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसका स्पीड जो है डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर, कितना बढ़िया माइक्रो प्रोसेसर है, कितना हर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है, और इसका स्पीड जो है माइक्रो प्रोसेसर का मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है, जिसे शॉर्ट में MHz कहते हैं। आगे क्या लिखा है, टू टिपिकल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आर।
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो टिपिकल कंपोनेंट है सीपीयू के, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये हमारा जो पेज नंबर 11 है, एज सो वीडियो नंबर भी 11 है, हमने पढ़ा। अगला लेक्चर हमारा लेक्चर 12 होगा। इस लेक्चर में हमने देखा कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर्स क्या होता है, प्लॉटर्स का दो टाइप, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। फिर हमने स्पीकर्स पढ़ा, हेडफोन पढ़ा, ठीक है, प्रोजेक्टर्स पढ़ा, स्पेस सिंथेसाइजर पढ़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा।